तेरे मामा जी और रागनी वसुंधरा जी से मिलने के लिए गए हैं। तेरे मामा जी ने मुहूर्त निकलवाया है, तो समधन जी की राय जानने के लिए गए हैं। हे भगवान, कहीं वहाँ मामा जी को आलेख के बारे में पता चल गया तो? अब मैम को फोन करके तो बताया होगा ना कि नहीं, तेरे मामा जी ने बोला कि ये बात फोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, वो तेरी शादी की तारीख पक्की करके ही लौटेंगे। कहिए। जी हम वो वसुंधरा जी से मिलने आए हैं। आइए। जी आओ बेटा। अब क्या करूं? बिना इन्फॉर्म वहां जाना नहीं, मैम को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और अगर अचानक मामा जी की मुलाकात आलेख से हो गई तो? आइए आइए, आप बैठिए, मैं मैडम को बुलाता हूँ। आइए। नमस्ते। प्लीज एक मिनट। हेलो। हेलो मैम, मैं साधना बोल रही हूँ। वो मैम मुझे आपसे, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ये लोग इस तरह बिना हमें इन्फॉर्म किए क्यों आए हैं यहाँ? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। तो कहिए कैसे आना हुआ? कुछ खास बात? जी खास आपसे दरअसल एक राय लेनी थी। वो हमने अपने पंडित जी से साधना और आलेख बाबू की शादी की बात की, तो उन्होंने 3 बहुत ही अच्छे मुहूर्त चुनकर निकाले हैं। अब वो अच्छे यूं भी हैं जी कि हमें ना थोड़ा वक्त मिल जाता है तैयारियों के लिए। तो बस आपकी रजामंदी चाहिए थी, इसीलिए हम यहाँ आए। जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सी मुहूर्त है? 3 तिथियां बताई हैं उन्होंने। ये देखिए जी, ये एक तो 30 मई, और जो सबसे अच्छी तिथि उन्होंने कही है वो है 5 जून की, और उसके बाद फिर एक 23 जून की। लेकिन शर्मा जी, ये सारी तारीखें तो 3 महीने बाद की हैं। जब हमारे आपस में सब कुछ तय हो चुका है तो फिर देर नहीं होनी चाहिए।
हम तो इसी उम्मीद में थे कि ये शादी जल्दी हो जाएगी। जल्दी माने 3 महीने हैं जी, 3 महीने तो बस यूं ही गुजर जाएंगे। देखिए, आलेख और साधना एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के लिए तैयार भी हैं। इसमें फिर देर किस बात की? इनफैक्ट अगर आप शास्त्रों के मुताबिक चलना चाहते हैं तो हमारे परिवार के पुरोहित जी हैं, उनकी बात मान लीजिए। बहुत बड़े ज्योतिष हैं वो। उनका कहना है कि सबसे अच्छा मुहूर्त आज से ठीक 2 दिन के बाद का है। जी 2 दिन शादी 2 दिन नहीं जी, 2 दिन में तो मैं कहाँ तैयारियां ही कहाँ कर पाऊंगा। शर्मा जी, आप फिर उस टेंशन में उलझ गए। हमने तो आपसे कहा था ना कि हम चाहते हैं कि ये शादी मंदिर में ही हो, सादे ढंग से, और आपकी बेटी के अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दौलत तो आपकी बेटी है, हमारे लिए और इस घर के लिए, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस घर में बहू बनकर आ जाए, बस। अब आपकी यही मर्जी है तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये थोड़ी मिठाई है आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया। अच्छा वो आप चले आए, वरना हम तो फोन करने वाले थे तारीख के सिलसिले में। अब सब कुछ तय हो गया तो हमारे दिल को चैन मिल गया। अच्छा। नहीं! आजकल के बच्चे सारा दिन बदमाशी करते रहते हैं। वो टीवी देखते हैं तो कोई हीरो बन जाता है, कोई विलन बन जाता है, और ठीक उन्हीं की तरह चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। बड़ी माँ, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हम जाते हैं उन्हें समझाने। मेहमानों का ख्याल रखो। आप बैठिए ना प्लीज। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बैठिए ना। आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या कॉफी? नहीं जी, बस। ऐसे कैसे? आप लोग पहली बार आए हैं, कुछ तो लेना ही होगा। ये बच्चे भी ना अजीब अजीब से गेम खेलते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं जी, बस अब चाय नहीं। वो जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो गया, तो अब आ गया दीजिए। नमस्ते जी। नहीं, आप इतने लेट क्यों आई है? आप जानती है ना मैं पूरे 1:25 में खाना खाता हूँ। आलेख, हम जानते हैं, हम सॉरी आलेख। आलेख, नहीं, मेरे 1:25 चले गए। अच्छा ठीक है। और वो आज वापस भी नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई। नहीं, मैंने खाना नहीं खाना। देखो तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। मुझे नहीं खाना। अच्छा देखो कितना अच्छा खाना है, खाना। आलेख, सब आपकी वजह से हुआ है। हमें पता है। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखो तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। मुझे नहीं खाना। आलेख, देखो ना कितना अच्छा खाना। हेलो डॉक्टर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ तुरंत आ जाइए। आलेख इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स अर्जेंट। हाँ, हम चाहते हैं कि 4-5 दिनों के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, शांत हो जाए। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ, दैट्स इट। मैंने नहीं खाना। आलेख, आलेख, जा रहा हूं मैं। आलेख, नहीं, अच्छा बात तो सुनो, हमारी बात नहीं।
ही ना खाऊं। पहले शांत हो जाओ, हमारी कोई मुझे खाने ही नहीं देता। तुम्हें मिलेगा खाना। कोई मुझे खाने को ही नहीं देता। खाना छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई ख्याल नहीं रखता मेरा। कोई खाना नहीं देता मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप वक्त पे क्यों नहीं आई? हमने कहा ना हमसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, हम जो पुरानी बात है वो भूल जाते हैं। अब तो आपका जूस पीने का टाइम हो गया है ना? करेक्ट टाइम है ना? चलो, और आलिक को ऑरेंज का जूस बहुत पसंद है। हम आलिक को ऑरेंज का जूस देंगे। ओके, चलो कमरे में चलेंगे। हेलो। साधना, ये सब क्या है? अगर तुम्हारे मामा जी को रागिनी को यहाँ आना भी था तो कम से कम हमें इन्फॉर्म तो कर देती। मैम मैंने फोन किया था मगर तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या होने जा रहा था? आले को वक्त पे खाना नहीं मिला इसलिए वो गुस्से में चिल्लाने लगा। ये तो शुक्र है कि वो ऊपर कमरे में था, इसलिए हमने कह दिया कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। लेकिन ऐसी हालत में अगर वो तुम्हारे मामा जी के सामने आ जाता तो? साधना, इन बातों का तुम्हें भी ख्याल रखना होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम दोनों का फायदा है। सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने आपको बहुत ट्राई किया मगर आपका नंबर एंगेज आ रहा था। फिर जब लगा तो आपने फोन काट दिया। मैम मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मामा जी आपसे मिलने आ रहे हैं। मैम मुझे तो उनके निकलने के बाद पता चला कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है मैडम। देखिए डॉक्टर, आले की शादी 2 दिन में है और हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो बिल्कुल शांत और नॉर्मल हो जाए। डोंट वरी मैडम, ही विल बी फाइन। आप हर बार ऐसा कहते रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। देखिए, हम इस बार रिस्क नहीं ले सकते। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रॉन्ग डोज दिया है। कम से कम हफ्ते भर तो आलेख अब नॉर्मल हरकत नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे उसे डर लगे, अदरवाइज ही विल बी फाइन। वसु, एक बात पूछे, हम लोग आलिक की शादी में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जब सब तय हो ही गया है तो क्यों नहीं आराम से सब फंक्शन करते पूरी तैयारी के साथ? भाभी, आपने रणवीर से शादी की बात छुपाई और अब शादी में भी जल्दबाजी। सच कहूं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। हमारा हर फैसला तुम समझ पाओ, ये जरूरी तो नहीं है सत्य। बस इतना समझ लो कि कुछ वजह है, इसलिए आले की शादी 2 दिन में ही होगी। इतना जान लो कि ये आले के भाग्य की रेखा है और इस परिवार के लिए पत्थर की लकीर। साधना 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 साधना, बस 2 दिन बाद तेरी शादी है।
मैं बहुत खुश हूँ। सुनी जी, ये रागिनी कह क्या रही है? 2 दिन में शादी? हाँ कौशल्या जी, वो क्या है कि वसुंधरा जी के पुरोहित ने यही मुहूर्त निकाला है और शादी भी वो मंदिर में करना चाहती है, एकदम सादे ढंग से। उनकी कोई मांग भी नहीं। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब 2 दिन में तैयारियां वो कैसे होंगी जी? वही तो मैंने उनसे कहा, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से कहा, मुझसे ना नहीं कहा गया। और सच कहूं कौशल्या जी, वो हमारी साधना से बहुत प्यार करते हैं। अब कौशल्या जी देखिए, हमसे जो बन पड़ेगा वो तो हम करेंगे ही ना। इसका मतलब हमें आज से ही तैयारियां शुरू करनी होगी। ये 2 दिन, यानी कि मेहंदी की रस्म आज ही होगी। ओहो, यानी मेरी साधना की मेहंदी आज होगी। वैसे कुछ भी कहो, हमारी साधना है बहुत किस्मत वाली। पता है, इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है वो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, रानी बन के राज करेगी, राज। देखा साधना, मैंने तेरी हथेली पर तेरे पिया का नाम लिख ही दिया। लो, तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो पहले से ही उसकी मुट्ठी में है। क्यों साधना? रागिनी, मुझे तो लगता है ये ना हमें शादी के बाद भूल ही जाएगी। नहीं भाभी, मेरी साधना तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। देखना, कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने मायके चली ही आया करेगी, है ना साधना? लंबी सी चकाचक गाड़ी में, है ना? कोशी, हाँ माँ। तू कुछ भी कह ले, पर अगर साधना की जगह आज मेरी रागिनी होती ना, तो सच मेरी खुशी को 4 चांद लग गए होते। माँ, फिर वही बात। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब से साधना को एक माँ की नजरों से देखना शुरू किया है, मुझे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। माँ, आप भी तो यही कहती है ना कि जो दूसरों का भला करता है उसका बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। साधना ने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा और आज उसकी खुशी का दिन है। फिर क्यों हम अपने दिल में मलाल रखें माँ? कौशल्या जी, आपके मन की ममता में जो मेरा विश्वास था वो आज सफल हो गया। आपने मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ा दी। कौशल्या जी, अब हम सब मिलकर किशन जीजा जी से किया वादा पूरा कर पाएंगे। मालती, साधना को बड़ा छेड़ रही हो दूल्हे के ऊंचे खानदान को लेकर। और नहीं तो क्या, पता है कितने बड़े रईस हैं वो लोग इस शहर के, और मेरी तो पुरानी जान पहचान की निकाह है वहाँ पर। अच्छा, तो ये रिश्ता तुमने करवाया है? हाँ। मेरा मतलब है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पुरानी जान पहचान होने का कुछ तो असर पड़ता है ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि तेरी मेहंदी जरूर रंग लाएगी। आपने इतने प्यार से मेरे हाथों में मेहंदी रचाई है जीजी, पर मैं जानती हूँ कि ये मेहंदी मेरे जीवन में कोई रंग नहीं लाएगी। मैं तो आपके जीवन में खुशी के रंग भरना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे 100 दर्द उठाने पड़े, मुझे सब मंजूर है। विदाई रीत ये कैसी है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।